हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.4 इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में एक ही कॉन्सेप्ट है और एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मींस किसी भी लाइन का इक्वेशन आपको पता करना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और वाई एक्सिस के पैरेलल है। कैसे पता करेंगे ये अभी हम लोग देखेंगे। आप सभी लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स होंगे, सारे स्टूडेंट्स को यह बात पता होगा कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन कार्टेशियन प्लेन में कैसे पता करते हैं। भाई ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे पता करते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट्स हमें लगता है नहीं होगा। ऐसा अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ये बात नहीं पता है कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन कार्टेशियन प्लेन में कैसे पता करते हैं, तो मैंने चैनल पर जो प्रीवियस वीडियो डाल रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन कार्टेशियन प्लेन में कैसे पता करते हैं। तो मैं अब चलता हूं इस पर कि इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स मैं ले लेता हूं 2 0 3 0 4 0, मान लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं एक्सेट्रा, और भी सारे पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स कहां होंगे? ये पॉइंट्स कहां होंगे भाई? ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मींस निर्देशांक, उसका लोकेशन। तो ये क्या है? 2 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2। और 0 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? अबसीसा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं? ओरिजिन से। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 ये है ना? तो ये आ गया 2। अब 0 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये ओरिजिन से लेंगे तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। तो 0 रह गया। तो इसी पॉइंट पर रह गया, इसी पॉइंट पे हो गया, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर और फिर यहां से परपेंडिकुलर हम जाते हैं। ठीक है, तो हमको लोकेशन पता हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। तो 2 0 देख सकते हैं कि आप एक्स एक्सिस पर ही कोई पॉइंट है। इसी तरीके से 3 0 होगा। 3 0 मान लीजिए ये है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 0। ये 4 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट हैं वो इस फॉर्म में है, x 0 x 0। तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे वो x 0 के फॉर्म में होंगे। x 0, x क्या हो सकता है? कोई रियल नंबर हो सकता है। x कोई रियल नंबर हो सकता है। तो x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे वो x 0 के फॉर्म में होंगे, x 0 के फॉर्म में होंगे। तो y एक्सिस, x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो सकता है? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो सकता है? तो अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। क्या इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं? यस, हम इस y इक्वल टू 0 को लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देखिए कैसे? x इंटू 0 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 वेरिएबल हैं और इसका x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है और y का जो कोफिशिएंट है 1 है। तो ये इक्वेशन एक्चुअली में y इक्वल टू 0 ही है। ये इक्वेशन क्या है एक्चुअली? y इक्वल टू 0। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। और दोनों a और b बोथ एक ही साथ दोनों 0 नहीं हो सकते। बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 मींस a और b बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 मींस एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते। एक कोई 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकते। ये इसका कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं कि x एक्सिस का जो इक्वेशन है वो क्या है? y इक्वल टू 0। इसी तरीके से सिमिलरली आप कह सकते हैं कि जो y एक्सिस का इक्वेशन होगा वो क्या होगा?
x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए ये पॉइंट्स क्या है 1 0 1 0 1, ये पॉइंट क्या है 0 2। तो देख सकते हैं कि y एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो 0 1 0 2 0 3 इस तरीके से आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि y एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो 0 y के फॉर्म में होंगे, 0 y के फॉर्म में होंगे। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो सकता है? तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब हम लोग कोई इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मैंने एक कंसीडर कर लिया और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो भाई x इक्वल टू 2 क्या है? एक नंबर है। इस नंबर को आप कहां शो कर सकते हैं? क्योंकि ये कोई पॉइंट तो है नहीं, ये क्या है? एक नंबर है। तो इसको आप एक लाइन पर शो कर सकते हैं। ये 0 हो गया 1 2, तो ये क्या है 2, x इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट जो है x इक्वल टू आपका 2 है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो इसको अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के रूप में राइट करना हो, इस इक्वेशन को x माइनस 2 इक्वल टू 0 को अगर हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में राइट करें, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं एक ही वेरिएबल है, तो x की वैल्यू 2 आया, इसका एक ही सोल्यूशन है और इसका जो सोल्यूशन होगा हम एक नंबर लाइन पर ऐसे ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x 1x प्लस 0y इक्वल टू 2। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के रूप में हमने इसको राइट कर दिया। x इक्वल टू 2 को हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के रूप में राइट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के फॉर्म में है, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहा है? x इक्वल टू 2। लेकिन अगर हम इसी इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में राइट करते हैं तो ये क्या आ गया? 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 2। तो आपको ये बात पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ओनली 1 सोल्यूशन होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं। तो इसका भी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होता है। और हमको पता क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमको पता करना है। और एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन था वो क्या था? y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का जो इक्वेशन था वो क्या था? x इक्वल टू 0। तो इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि 2r के फॉर्म में होगा। इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सोल्यूशन होगा वो 2r के फॉर्म में होगा, क्योंकि हमको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस चाहिए। तो r क्या हो सकता है? कोई रियल नंबर होगा, है ना, कोई भी रियल। x हमेशा 2 होगा, r 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो हमको पता क्या करना है? y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन पता करना है। y एक्सिस के पैरेलल, तो देख लीजिए ये मैं ड्रा कर रहा हूं, जो कि x इक्वल टू क्या है? 2, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 है, और इसके ये सारे सोल्यूशन हैं, इसके ये सारे सोल्यूशन हैं। 2 1 यहां होगा, 2 1 ये पॉइंट है, 2 2 ये पॉइंट है ना, 2 1 ये पॉइंट है, 2 2 ये पॉइंट है, और 3 3 ये पॉइंट है, 2 3 ये पॉइंट है। तो देख सकते हैं कि इस पर किस फॉर्म में पॉइंट आ रहे हैं? 2r के फॉर्म में पॉइंट आ रहे हैं, और ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? इस लाइन के सॉल्यूशन है। तो हमने लिया क्या? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और उसको बना दिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में, और हमने पता कर लिया
कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है। इसी तरीके से सिमिलरली आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन ऑन द कार्टेशियन प्लेन। मींस इस इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 को सॉल्व करना है और हमको नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट करना है और कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। तो एग्जाम्पल 9 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो इक्वेशन राइट कर लेते हैं 2x + 1 = x - 3। तो 2x, x इधर आएगा तो x ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये -3 और -1 क्या हो गया -4। तो x = क्या आ जाएगा -4। तो x + 4 = 0। तो आप देख सकते हैं कि x = -4। x = -4 क्या है, x की एक वैल्यू है, कोई नंबर है -4, उसको आप कहां रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि यहां पर एक ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स होता तो हम कह सकते थे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, लेकिन ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और इसका कितना सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। तो इसको हम कहां रिप्रेजेंट करेंगे, कोई नंबर लाइन ऐसे बना देंगे 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 और -4। तो -4 यही पॉइंट है, ये क्या है, x = -4। तो इसका एक सोल्यूशन हो गया। तो हमारा फर्स्ट का हमने नंबर लाइन पर इस इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, या कह सकते हैं इसके सोल्यूशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, या इसी इक्वेशन को आप कह सकते हैं कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये क्या है, x = -4। अब इसको हमको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो कार्टेशियन प्लेन आप ये है, तो कार्टेशियन प्लेन पर हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो कैसे राइट होगा, x 1 × x + 0y = -4। इस तरीके से इस इक्वेशन को हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में हमने राइट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, जो भी पॉइंट्स, वो -4 r के फॉर्म में होंगे। r मैंने अभी बताया रियल नंबर होगा, है ना। पॉइंट क्या हो सकता है, -4 1 -4 2 -4 3। इस तरीके से इनफाइनाइट्स पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो x = -4 कहां होगा, ये x = -4 ये है। तो ऐसे आप एक पैरेलल लाइन आप ड्रा कर देंगे और देख सकते हैं कि -4 1 ये पॉइंट है आपका, -4 1 है ना, -4 2, इस तरीके से -4 3 -4 5 बहुत सारे पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन और y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे पता करना है। तो हमने अभी क्या किया, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन पता किया, जो कि आपके इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्लेन पे इस इक्वेशन को हमने, इस इक्वेशंस के लाइन को हमने इस पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक।